लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में गाय को राज्य माता बनाने पर हंगामा, कटे सिर के पोस्टर लहराए गए। जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की 15 ठिकानों पर छापेमारी, 9 लोग गिरफ्तार। भीलवाड़ा कॉलेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़ पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। मुख्य सचिव ने राजस्थान दिवस भव्य बनाने और कला साहित्य शिविर के दिए निर्देश। राजस्थान विधानसभा मंगलवार को गाय को राज्य माता का दर्जा देने के मुद्दे पर हंगामे का केंद्र बनी। विवाद की शुरुआत विधायक बाल मुकुंदा आचार्य के सवाल से हुई, जिसमें उन्होंने गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग की। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हिंगोनिया गौशाला का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि राजधानी में बछड़े का सिर लटकाया गया और सत्ता पक्ष के एक विधायक ने आरोपी को बचाया। कांग्रेस विधायकों ने सदन में पोस्टर लहराए और शोर शराबा शुरू हो गया। गोपाल शर्मा ने आरोपों के निशाने पर आने पर कहा कि यदि उनके किसी सहयोगी का नाम जुड़ा तो वे विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे। हंगामा बढ़ने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इसे प्री प्लान्ड साजिश करार दिया और सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सदन स्थगित होने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। गोपाल शर्मा सीधे विपक्ष की बेंचों की ओर बढ़ गए और वहां उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक चांदना से तीखी बहस शुरू कर दी। मेरा निवेदन है, प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि मैंने अपने मूल प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा है, क्या राज्य सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है या नहीं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा है, विश्व की माता है। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में गोवध कानून बना हुआ है और उसी के तहत जहां पर भी गौ माता के विरुद्ध में कई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, नियमों के अनुसार सरकार उसमें त्वरित कार्रवाई करती है। पुलिस में मुकदमे भी दर्ज करवाती है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करती है और उसी नियमों को आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे भी जहां जहां ऐसी कोई घटना होगी तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य ने भी कहा कि वो जवाब से भी संतुष्ट नहीं है और सरकार ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि गाय को गौमाता का दर्जा देगी कि नहीं देगी। और आपने खुद कहा, माननीय सदस्य ने भी कहा कि गौ हत्याएं हो रही है लगातार और आप कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जयपुर के अंदर जो गौ हत्या हुई, हिंगोनिया गौशाला से गाय का सर काट के लेके आए गए और उस सर पे उसके अंदर किसी बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है और उसको बचाने के लिए पार्टी के विधायक जो उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस पे सरकार क्या रुख अपनाएगी, उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये मंत्री जी बताएं। अरे अब आपके माननीय आपके मंत्री हैं। मंत्री जी मैं मेरा किशन ये क्या बांट रहे हो? ये आरोप दिखाया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पोस्टर आपने लेकर के दिखाने के मूड में, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है, मतलब तमाशा कर रहे हो। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने मंगलवार सुबह प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 15 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई जयपुर, बाड़मेर, सीकर, जालोर के अलावा दिल्ली, बिहार और झारखंड में की गई। कार्रवाई का प्रमुख केंद्र पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल से जुड़े ठिकाने रहे। एसीबी की टीमों ने अल सुबह संदिग्धों के आवासों और कार्यालयों को घेर कर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। जांच एजेंसी को संदेह है कि मिशन के दौरान हुए कथित फर्जीवाड़े के कड़िया उच्च प्रशासनिक स्तर तक जुड़ी हो सकती है। इस कार्रवाई के दौरान 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार सभी लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है और सूत्रों के अनुसार जांच में बड़े खुलासे होने की संभावना है।
कुचामन सिटी में विदेशी नंबरों से कथित धमकी और रंगदारी के संदेशों के बाद उपजा आक्रोश अब जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा सहित क्षेत्र के कई लोगों को मिली धमकियों के प्रकरण के साथ ही पिछले वर्ष रमेश रुलानिया और 4 अन्य कारोबारियों को मिली धमकियों तथा बाद में रमेश रुलानिया की हत्या की घटना ने शहरवासियों में गहरा रोष पैदा कर दिया है। इन घटनाओं के विरोध में आज कुचामन बंद और धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया। बंद और धरने की तैयारी को लेकर आज सर्व समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न वर्गों, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक प्रतिनिधियों और नागरिक समूहों के पदाधिकारी शामिल हुए। कुचामन बंद के समर्थन में भंवर सिंह पलाड़ा और महिपाल सिंह मकराना भी कुचामन पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में बढ़ती रंगदारी की धमकियों और आपराधिक गतिविधियों की घटनाओं की कड़ी निंदा की। विशेष रूप से रमेश रुलानिया हत्याकांड और उससे पूर्व मिली कथित धमकियों को लेकर चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं शहर की शांति और सामाजिक विश्वास को कमजोर करती है, इसीलिए प्रशासन को ठोस और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। जयपुर शहर के छुटवारा क्षेत्र के संजय नगर नारायणपुरी इलाके में सोमवार शाम करीब 5:45 पर एक टायर और केमिकल गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दूर तक आसमान में धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 11 से 12 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शाम 7:45 पर आग को नियंत्रित किया जा सका। गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई। सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हालांकि आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस और दमकल टीम मौके पर जांच और पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा के सबसे बड़े कॉलेज माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और बदतमीजी के मामले को लेकर महिलाओं ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रोफेसर को तुरंत निलंबित और बर्खास्त करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल पार्षद मधु शर्मा ने कहा कि कॉलेज में राजेंद्र यादव नामक एक प्रोफेसर आए दिन छात्राओं के साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार के कारण कई छात्राओं ने कॉलेज जाना बंद कर दिया और जिस विषय के वे व्याख्याता हैं, छात्रों ने उनका सब्जेक्ट बदलवा लिया। पार्षद ने 2 दिन पहले हुई एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रोफेसर ने एक बालिका के साथ गंभीर बदतमीजी की, जिससे कई छात्राएं प्रताड़ित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रोफेसर को कॉलेज में पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। इस कॉलेज में यहाँ पर राजेंद्र यादव नामक एक प्रोफेसर हैं जो आए दिन छात्राओं के साथ में बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी वजह से बहुत सारी जो बालिकाएं हैं वो सामाजिक या कुछ पारिवारिक दबाव जो बन जाता है बदनामी का, उसकी वजह से उन्होंने कॉलेज आना तक बंद कर दिया। बहुत सारों ने जिस विषय के वो व्याख्याता है उससे उन्होंने अपना सब्जेक्ट ही चेंज करवा लिया और 2 दिन पहले तो उन्होंने एक बालिका के साथ में बहुत ही बदतमीजी करी। तो आए दिन ऐसी बदतमीजियों के कारण बहुत सारी बालिकाएं प्रताड़ित है और हम ऐसे अवसर पर, इस अवसर पर हम ये मांग करते हैं कि ऐसे राजेंद्र यादव नामक इन प्रोफेसर को इस कॉलेज में यहाँ पर पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तुरंत निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, ताकि इस शिक्षा के मंदिर में ये व्याभिचार बंद हो और हमारी जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित हो। और यदि इसको राजेंद्र यादव को बर्खास्त नहीं किया तो नारी शक्ति और उग्र आंदोलन करेगी। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.